नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आईपीएल सीजन चल रहा है। हर कोई घर में बैठकर आईपीएल देख रहे हैं और क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। लेकिन कुछ युवा साथी ऐसे हैं जो चंद पैसे कमाने के लिए, शॉर्टकट टर्म में पैसे कमाने के लिए सट्टेबाजी का प्रयोग करते हैं और उसके बाद इन्हें पुलिस पकड़ लेती है और फिर इनको जेल हो जाती है। 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला से, और कौन कहां से है ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। और लेकिन आईपीएल आने के बाद, सीजन आने के बाद, ऐसे जो आईपीएल सट्टेबाज होते हैं वो सबसे ज़्यादा गिरफ्तार होते हैं और लगभग इस सीज़न का ये 14वां मामला है जो दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है। और एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं। इस बार की कहानी क्या है, आपको ये पुलिस प्रेस विज्ञप्ति दिख रही होगी। इसमें जो भी डिटेल है मैं आपको बाकायदा बिना लाग लपेट किए इसकी पूरी कहानी पढ़कर आपको बताऊंगा, जो भी चीजें इसमें लिखी हुई है। और सुनने के बाद, देखने के बाद आप कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताइएगा कि दुर्ग पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर, आईपीएल में जो सट्टा लगा रहे हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इनके खातों में करोड़ों का लेन देन भी सामने आया है। पूरी डिटेल क्या है आपको बताते हैं। 16/5/2026 को छावनी और एसीसीयू की टीम द्वारा जावेद अख्तर निवासी चरोदा और आभास जायसवाल को विभिन्न बैंक खातों सहित धर दबोचा गया था। और इसके अलावा पूछताछ पर पकड़े गए आरोपियों ने बताया था कि ये स्लम एरिया और अन्य व्यक्तियों से संपर्क कर उनमें बैंक खाते विभिन्न बैंकों में खुलवाते हैं और नया सिम खरीदते हैं तथा बैंक के पासबुक, एटीएम, नया सिम, चेकबुक ढांचा भवन कुरुज जामुल निवासी कुणाल वर्मा को 25,000 रुपये प्रति पासबुक की दर से बिक्री करते हैं। ये जो कुणाल वर्मा का इस पूरे कहानी में नाम आया है, वो इस 13 आरोपियों में सबसे मुख्य आरोपी ये कुणाल वर्मा ही है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि कुणाल वर्मा इन पासबुक, एटीएम, सिम और चेकबुक का उपयोग ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा में प्राप्त रकम का लेन देन, डिपॉजिट, विड्रॉल में करता है। इसके अलावा कुणाल वर्मा खुद जो है सट सपोर्ट बुक चलाता है। इसके बाद पूछताछ के उपरांत कुणाल वर्मा ने बताया कि हैदराबाद के अल्फापुरम एसएस रेसिडेंसी में यह और शमशाबाद में नक्षत्र सोसाइटी तथा रोहित चौहान एच लोटस 13 CP07 क्रैक प्लस बुक चलाकर ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट सट्टा स्थानीय लड़कों को ले जाकर चलवा रहे हैं। लोगों के अकाउंट व सिम, चेकबुक, एटीएम इसी काम में उपयोग करते हैं। इसकी निशानदेही पर विक्की साहू, अभिषेक भारती, गुरफान खान, राजकुमार पासवान, टुकेश्वर साहू, जेद खान, के श्रेणु, शेख सद्दाम, विकास राय, विकास निषाद, रोहित चौहान, कुणाल वर्मा, प्रतीक पटेल को गिरफ्तार कर नकदी रकम, मोबाइल, लैपटॉप जुमला करीबन 10 लाख रुपए बरामद किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात होती है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि पूरा जो मामला है वो लगभग 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन विभिन्न खातों में भी पाया गया है, जिसकी जांच अभी दुर्ग पुलिस कर रही है। सिंडिकेट द्वारा चला रहे म्यूल अकाउंट पर भी कार्रवाई की जाएगी। सभी आरोपियों की संपत्ति का विवरण भी मंगाया जा रहा है। मामले में संगठित अपराध होने पर संगठित अपराध की धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। कुणाल वर्मा जो इस पूरे कहानी में मुख्य आरोपी है, पैनल का मास्टरमाइंड है, जो पैनल खरीदकर मूल अकाउंट की व्यवस्था करता था। कुणाल वर्मा के ऊपर के चैनल की जांच भी की जा रही है कि वो कहां से सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहा था। इस वर्ष आईपीएल सीजन में अपराध नियंत्रण हेतु 14 कार्रवाई दुर्ग पुलिस द्वारा की गई है और इसमें जो है इन्हीं खातों में 63 साइबर कंप्लेन दर्ज भी है, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या एक सीजन के लिए होती है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में जो जब्त सामग्री जब्त की गई है दुर्ग पुलिस द्वारा, वो भी क्या कुछ है आपको डिटेल में बताते हैं। 9 लैपटॉप जब्त हुए हैं, 46 मोबाइल जब्त हुए हैं, 23 पासबुक जब्त हुए हैं, 107 एटीएम जब्त हुए हैं, 20 सिम कार्ड लगभग जब्त हुए हैं और जो कैश नकदी प्राप्त हुआ है वो लगभग 2.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। और ये पूरी कहानी थी जो आपको अभी पता चली है। इस पूरे मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से कुछ बाहर राज्य के हैं, कुछ छत्तीसगढ़ दुर्ग भिलाई के हैं और कुछ लोगों का जांच अभी जारी है। ये पूरी कहानी आपने सुनी है और
उसके बाद इस पूरे विषय को लेकर पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं दुर्ग पुलिस की, वो भी आप आगे वीडियो में देखिएगा। लेकिन आपसे सीजी भास्कर, अगर युवा साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे शॉर्टकट पैसा कमाने के लिए आप इन रास्तों में मत जाएं। शॉर्टकट पैसा आपको पैसा जरूर दिला देगा, लेकिन आपके भविष्य को भी खराब कर देगा। मेहनत करें और अपना सक्सेस जीवन जिए, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा आईपीएल में सट्टाबाजी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। हैदराबाद में जानकारी मिली थी कि एक आईपीएल सट्टे का पैनल चल रहा है जिसमें भिलाई और भोपाल के लड़के हैं, और उस पर से पुलिस टीम वहाँ गई और उसमें कुणाल वर्मा और उसके 12 अन्य साथी पकड़ाए गए हैं, और उनके पास से जो लैपटॉप है, मोबाइल है, और काफ़ी संख्या में खाते और एटीएम कार्ड मिले हैं, जिनमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन दिख रहा है जो प्रथम दृष्टया। और ये आईपीएल शुरू होने के समय से लेकर अभी तक लगातार सक्रिय थे, और कैश भी बरामद हुआ है, और इसमें संगठित अपराध की धाराएं लगा रहे हैं, साथ में गैम्बलिंग एक्ट की धाराएं लगा रहे हैं। और इस पूरे प्रकरण की शुरुआत 2 दिन पहले से हुई थी, जब 2 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा था छावनी क्षेत्र में म्यूल अकाउंट के केस में। जब उनसे इंटरोगेशन किए तो उन्होंने बताया कि म्यूल अकाउंट का प्रयोग और आईपीएल सट्टे के लिए हो रहा है, और उसी तारतम्य में आगे बढ़ते हुए फिर कुछ नाम मिले थे, उस पर तस्दीक करने पे पूरा का पूरा पैनल, इनफैक्ट 2 पैनल एक साथ चल रहे थे, और ये पैनल शमशाबाद एरिया है हैदराबाद में, वहाँ पर ये एक्टिव थे, और ये सारा डिटेल मिला है। इस पैनल में जो अकाउंट प्रोवाइड करने वाले हैं प्लस जो इसको संचालित करने वाले हैं उस पर कार्रवाई हुई है, परंतु इसके ऊपर के जितने भी कड़ियाँ हैं, अब इनसे इंटरोगेशन के बाद जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। सर कितने आरोपी पकड़ाए हैं सर? अभी 13 आरोपी पकड़े गए हैं। ये 2 पैनल है एक साथ चल रहा था, और उनसे जुड़े सारे लैपटॉप और अकाउंट्स पकड़े गए हैं। एटीएम कार्ड भी काफ़ी संख्या में मिले हैं। उस पर काम अभी साइबर सेल की टीम करेगी। ये आरोपी कहाँ के सर सभी? आरोपी भिलाई और मध्य प्रदेश के भोपाल, और एक आध आरोपी छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के। सर क्या नाम से सत्ता संचालन हो रहा था? अकाउंट के मामले थे, उसी मामलों पर से कुछ नंबर प्राप्त हुए थे, और उनके आधार पर पुलिस ने ट्रेस करके हैदराबाद से 2 आईपीएल सट्टा के पैनलों को पकड़ा है, जिसमें 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। और इस मामले में 2 आरोपी परसों रिमांड पर भेजे गए थे छावनी थाने से, और ये सभी आरोपी इस बार जैसे ही आईपीएल का सीजन शुरू हुआ तब से एक्टिव थे, और इनके खातों में करोड़ों के लेन देन का हिसाब मिला है, और साथ ही इसमें और भी लोग जो इन्वॉल्व हैं उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त हुई है, और दुर्ग पुलिस इसमें आगे पूछताछ करके कार्रवाई करेगी। सर पहले भी समन्वय इनके द्वारा हायर किया गया है, इसमें जो मेन वर्मा है, कुणाल वर्मा, उसके द्वारा हायर किए गए हैं, और इनको सैलरी पे रखा गया है। और इनके पैनल में एक अकाउंटेंट था, एक हिसाब किताब रखने वाला था, और एक व्यक्ति कैशियर था। तो इस तरह से अलग अलग इनकी भूमिकाएं थी। एक व्यक्ति जो 24 घंटे ऑनलाइन रहता था और जो भी क्वेरी आती थी उसका जवाब देता था। इस प्रकार इनकी भूमिकाएं तय थी, और इसमें से जो भी आमदनी होती थी वो एक हिस्सा अपने पास रखते थे, और बाकी हिस्सा एक अकाउंट में डालते थे, उससे फिर वो आगे ट्रांसफर करते थे। क्या और गिरफ्तारी हुई? बस म्यूल अकाउंट लेयर 1 के हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, जो समन्वय पोर्टल के माध्यम से जानकारी मिली है। उसमें से लगभग 900 के मामलों में एफआईआर हो चुका है, और शेष मामलों में भी एफआईआर करेंगे, और आने वाले समय में आप देखेंगे म्यूल अकाउंट में बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी। जो सर मेन